दोस्तों आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आज की है हुंकार रैली के रूप में नौहर के अंदर सभा। हनुमानगढ़ ज़िले के नौहर कस्बे के अंदर यह सभा की गई है। इस सभा के अंदर कौन कौन से मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और स्वयं अपनी पार्टी के एजेंडे के अंदर क्या क्या बिंदु शामिल किए गए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर वहां पर जिक्र किया गया है। तमाम बिंदुओं पर जिक्र करते हुए क्या क्या कहा है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि नौहर की आज हुंकार रैली के अंदर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के द्वारा किन किन मुद्दों पर फोकस डालकर जनता को कुछ बताया गया है। सबसे पहले उन्होंने बोलते हुए तीनों कृषि बिल वापस लिए गए हैं उसका जिक्र किया है। वहीं दूसरी ओर पहलवानों का जो आंदोलन जंतर मंतर पर चला उसका उन्होंने जिक्र किया है। वहीं दूसरी ओर सेना को जो ठेके पर देने की बातें थी उसका जिक्र किया। वहीं साथ ही उन्होंने जोधपुर के अंदर 2 लाख सैनिकों के साथ जो रैली इसके विरोध में निकाली गई थी उसका जिक्र भी करना वे नहीं जहां भूले हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अशोक गहलोत पर कुछ आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान माफियों की गोद के अंदर जाकर बैठ गए हैं, यह उन्होंने आरोप नए सिरे से लगाया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बजरी का ठेका निरस्त करने की मांग भी रखी है और किसानों को छोटे छोटे पट्टे बजरी के देने की उन्होंने मांग रखी है कि किसानों को पट्टे मिलने चाहिए। जो बजरी माफिया बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं उसको राज्य के अंदर ख़त्म करना चाहिए। और कांग्रेस सरकार पर उन्हें तंज भी कसा है कि माफियों की सरकार है। बजरी माफिया कहें, तेल माफिया कहें, पानी माफिया कहें, पेड़ माफिया कहें और जो शराब माफिया कहें, चाहे हम नशे के सौदागरों के माफियों की बात करें, तमाम माफियों का जिक्र करते हुए उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर यहाँ पर कुछ आरोप भी जड़े हैं। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी उन्होंने मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों को यहाँ पर कोसा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल से ही सारी बीमारी महंगाई की बढ़ती है, महंगाई बढ़ने का कारण ही पेट्रोल डीजल है। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों को कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत सी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो सकती हैं। उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि आरएलपी पार्टी स्वयं सरकार बनाती है या फिर किसी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, सबसे पहला उनका काम होगा पेट्रोल डीजल हरियाणा पंजाब के बराबर वैट किया जाए और उसकी जो निरंतर कीमतें बढ़ रही हैं उस पर रोक लगाना उनका विशेष रूप से फोकस रहेगा। वहीं उन्होंने टोल मुक्त राजस्थान करने की बात भी कही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे टोल नाके चल रहे हैं, बेवजह लोगों को तंग परेशान किया जा रहा है और उनकी जेब पर डाका एक तरह से डालने का काम राजस्थान की टोल कंपनियां कर रही हैं। और सड़कें उन्होंने कहा कि चलने लायक नहीं है, नए पेड़ पौधे लगे हैं, पर्यावरण के प्रति सजग नहीं है टोल कंपनियां। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार के जो टोल प्लाजे चल रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। और पार्टी का उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी सबसे पहले काम पंजाब की तर्ज पर उन टोल नाकों को बंद करने का काम करेगी। पानी के मुद्दे की बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब से पानी लाना और गंदे पानी की जो समस्या पंजाब से आ रही है इसको रोकना। वहीं दूसरी ओर सिद्धमुख नहर परियोजना के अंदर पानी की मांग। वहीं दूसरी ओर 14 बरानी गांवों को सिंचित क्षेत्र करना और फसल बीमा क्लेम जो किसानों को नहीं मिल रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र आज यहाँ पर किया है। वहीं दूसरी ओर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो हरियाणा पंजाब में किसानों को ज़्यादा मुआवजा दिया गया है यहाँ पर कम दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस एजेंडे को भी लेकर आएंगे और जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा कम दिया गया है वह वापस रिवाइज कर किसानों को नए सिरे से मुआवजा मिलना भी चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक चक राजासर हत्याकांड जो है वो उसका जिक्र किया है। चक राजासर हत्याकांड पुराने समय से एक मसला
पता नहीं इसकी जांच कई बार हो चुकी है, लेकिन इसका न्याय उस परिवार को नहीं मिला है। यह मामला भी उन्होंने उठाया है और उन्होंने मांग की है कि इस घटना की जानकारी सभी को है और लोकसभा के अंदर उठ चुकी है, विधानसभा के अंदर उठ चुकी है, लेकिन अभी तक जो चक राजासार हत्याकांड के अंदर दोषी हैं उनको सज़ा अभी तक नहीं मिली है। इस प्रकार इन मुद्दों को लेकर वहां पर आज सभा के अंदर उन्होंने उठाया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी पर भी वे आरोप लगाने से पीछे नहीं रहे हैं। आरोप उन्होंने लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा राजस्थान के अंदर जो भ्रष्टाचार मिलकर दोनों पार्टियां चलाए रखती हैं उसको हम दूर करेंगे और भ्रष्टाचार के मामले में हमारा स्टैंड उन्होंने कहा क्लियर है कि भ्रष्टाचार कोई भी करे, माफ़ी हो चाहे वह अन्य अधिकारी हों, सबको हम एक एक कर दिन के अंदर तारे दिखाने का काम हम करेंगे। उन्होंने ये हुंकार भरी है कि सरकार बनते ही सबसे पहले यही काम किए जाएंगे। अब आगे देखने वाली बातें हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार राजस्थान में आती है। प्रत्येक पार्टी अपने एजेंडे के अनुसार और अपने मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरती है। इसी प्रकार आरएलपी पार्टी भी अपने मुद्दों को लेकर और जो एजेंडे के अंदर बिंदु शामिल किए हैं उनका जिक्र वे वहाँ बार बार सभाओं के अंदर जाकर कर रहे हैं। देखते हैं राजस्थान की राजनीति किधर को आगे जाती है। तो गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।